शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या तुम्हें? कल रात इतना बड़ा तमाशा करके गई और फिर आ गई एक नया बखेड़ा खड़ा करने। सही, प्लीज तुम यहां से जाओ और विराट को आराम करने दो। पाखी दीदी, एमनीजिया नाम की बीमारी के बारे में सुना है आपने? एमनीजिया में ना इंसान चीजें भूलने लगता है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता नहीं रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कहीं आपको एमनीजिया तो नहीं है? तुम ना अपनी फालतू बकवास बंद करो। बकवास नहीं कर रही हूँ, मुझे चिंता है आपकी। देखिए, अभी हम हॉस्पिटल में ही है ना, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं और आपका इलाज करवा देते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप तो कल रात की ही बात भूल गई। हमारी बात हुई थी ना कि मैं यहाँ आज आऊंगी, हम विराट सर को ये फैसला लेने देंगे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं। याद आया? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं ना यहाँ पर विराट की देखभाल करने के लिए? और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि तुम बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हो, तो फिर तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता है कि एक पेशेंट को टेंशन नहीं देनी चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। इसके लिए ना ही मुझे आपकी सलाह लेने की जरूरत है और ना ही इजाजत। अगर तुम सब कुछ जानते हो ना, तो फिर ये भी जान लो कि ना ही विराट और ना ही जबान परिवार का कोई बड़ा चाहता है कि तुम इस हॉस्पिटल में कदम भी रखो। और कोई नहीं चाहता कि तुम विराट की जिंदगी में कोई नई मुसीबत खड़ी करो। बस यही बात मुझे विराट सर के मुंह से सुननी है। अगर वो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोलेंगे तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अच्छा, अब तुमने विराट की बात भी सुनना शुरू कर दी। जब विराट गढ़चिरौली गया था तुमसे माफी मांग के तुम्हें वापस ले जाने, तब तुमने उसकी बात नहीं सुनी थी। तब शायद तुमने उसे पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? अपने रिश्ते को बचाने का आखिरी मौका मिला था तुम्हें, सही, और अब वो भी तुम गंवा चुकी हो। अपनी बकवास बंद कीजिए पाखी दीदी। मैं चौहान निवास जाने के लिए नहीं आई हूं, मैं विराट सर से मिलने आई हूं, उनका हाल चाल जानने आई हूं, और उनसे मिले बिना मैं यहां से जाने वाली नहीं हूं। सही? ये तो सही की आवाज है। ये हॉस्पिटल है पाखी दीदी, जबान निवास नहीं। अब वही तमाशा करती हुई अच्छी लगती है। कल रात से मैं हूं यहां विराट के साथ। एक सेकंड के लिए मैंने उससे नजर नहीं हटाई। पूरी रात ख्याल रखा है मैंने उसका। तुमने कभी कुछ किया उसके लिए आज तक ऐसा? मैंने विराट सर के लिए क्या किया है क्या नहीं, उसकी नुमाइश करने की जरूरत नहीं है मुझे। एक आदमी अगर बीमार हो तो उसकी पत्नी उसका ख्याल रखती है, और मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है। एक बात और, मेरे और विराट सर के बीच जो कुछ भी हुआ है उससे ये सच नहीं बदल जाता कि मैं आज भी उनकी पत्नी हूं, आप नहीं। और कुछ सुनना सुनाना है पाखी दीदी, या मैं अंदर जाऊं अपने पति से मिलने? सही। सही।
मेरे रास्ते से हट जाइए पाखी दीदी। सही। सही। आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन विराट सर मुझे बुला रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम अंदर नहीं जा सकती। विराट सर, विराट सर, विराट सर। आपको किसने कहा उठने के लिए? एक्सक्यूज मी, आपको पेशेंट का फॉर्म फिल करना है। मैं थोड़ी देर में करती हूँ। मैम अर्जेंट है, पेशेंट की दवाई स्टार्ट करनी है, बिना फॉर्म फिल किए हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। आराम से, आराम से। थैंक यू। क्या जरूरत है खुद खड़े होने की? मना किया है ना। कभी किसी की सुनी आज तक? हमेशा अपनी चलाते हैं, कभी नहीं सुनते। कैसे हैं अब आप? अब तक तो ठीक नहीं था, लेकिन तुम्हें देख लिया है, ठीक हो जाऊंगा। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके मिशन की न्यूज़ सुनी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, और ऊपर से वो पूरा सपना। कौन सा सपना? वो था एक बुरा सपना, लेकिन बुरे सपने ना भूल जाने के लिए होते हैं, सुनाने के लिए नहीं होते। मैं तो बहुत 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 खुश हूँ कि पापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आप खतरे से बाहर हैं, आपकी तबीयत ठीक है। बस मेरे लिए तो वही मायने रखता है और कुछ नहीं। तुमने बप्पा से मेरी सलामती की प्रार्थना की? हाँ, इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं, वो तुम मुझसे नाराज थी ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, बताइए क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या मेरा दिल पत्थर का लगता है? मेरे पास जज्बात नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। नहीं, आज आप ना मुझे बता ही दीजिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैं कैसी लड़की हूँ? तुम एक बहुत ही बहादुर और जज्बाती लड़की हो। हाँ, बिल्कुल नारियल की तरह, बाहर से कड़क, अंदर से बिल्कुल नरम। अच्छा, मैं आपको नारियल लगती हूँ? पानी लेंगे? हाँ, तुम नारियल जैसी लगती हो। नारियल भी तो सेहत के लिए अच्छा होता है ना। हो गए ना, नारियल और तुम सेम टू सेम।
लगता है चोट का असर सीधे आपके दिमाग पे हुआ है। क्या आराम से, आप आराम करिए। कैसा ये रिश्ता है हमको न समझे, उड़ती पतंग के जैसे मांझे हैं उलझे। एक डोर तुमने थामी, एक थामी हमने, कुछ बदल रहा है बेशक हमें। लगती हो मासूम जैसे कोई दुआ, ये मेरे दिल में जाने क्या हुआ। गुम है किसी के प्यार में। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।